मन बनाते हैं, मन होगा तो आएंगे, मन करेगा तो जाएंगे, मन की इच्छा होगी तो देखेंगे। ये मन हम सबसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है, इसीलिए ये मन ही, ये मति ही हमारी बेटी है और हमारा बेटा है। भीष्म पितामह की बात सुनो। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी बेटी कुंवारी है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूं, मेरी मति रूपी बेटी। भगवान बोले ब्याह किससे करना चाहते हो? बोले आपसे करना चाहता हूं। मतलब ऐसा नहीं कहा कि मेरा मन अपने चरणों में रखो। किस तरीके से कह रहे हैं भीष्म पितामह कि मेरी मति रूपी बेटी के लिए सुयोग वर आप हो नाथ, आप उससे ब्याह कर लो। भगवान बोले ब्याह करने से क्या होगा? बोले बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक अपनी इच्छा पूरी करवाती है, लेकिन जब उसका ब्याह हो जाता है तो अपनी पति की इच्छा पूरी करवाती है पिता से। यदि मेरी मति रूपी बेटी के पति आप बन जाओगे नाथ, तो मेरी मति वो इच्छा प्रकट करेगी जो आपकी इच्छा होगी, और जो आपकी इच्छा होगी वो यदि मैं करूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मेरी मति रूपी बेटी से ब्याह करो। देखो कथा भागवत सब लोग सुनते ही हो, लेकिन इन कथाओं से सीखना क्या है? ये भक्त जिस तरीके से, जितनी चतुराई से, जिस प्रकार की भाव से ठाकुर जी से बातें करते हैं ना, वो सुनने योग्य है। बताओ भीष्म पितामह कितनी चतुराई से बात कर रहे हैं। लेकिन हम चतुर हैं तो ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। भगवान बोले अच्छा जब तुमने ब्याह का प्रसंग छेड़ा है तो दामाद में कुछ गुण होने चाहिए, ये नहीं हो तो बेटी का ब्याह नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, दामाद में कौन कौन से गुण होने चाहिए भगवान सब बता रहे हैं। पहला, कन्या वर्यते रूपम। कन्या ना तो जमीन जायदाद से ब्याह करती है, ना गाड़ी से ब्याह करती है, कन्या रूप से ब्याह करती है। कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे होने वाले दामाद का रूप सुंदर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। भगवान बोले तुम्हारी बेटी के लिए मैं सुंदर हूं कि नहीं तुमको कैसे पता? तो भीष्म पितामह बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। आप कह रहे हो कि आप सुंदर नहीं हो? हमारे ब्रज में कहें हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला हम पे बहुत बड़ी दया करी जो तू लाला बन के आए हो। यदि लाली बन के आए होते तो ना जाने कितने इनके गरे कट गए होते। आप कहते हो कि आप सुंदर नहीं हो? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। अरे कन्हैया जब आप भी पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर आते थे ना, तो सूरज भी खुद को बादल की ओट में छुपा लेता था। क्यों? बोले कि अरे जब एक सूर्य नीचे भ्रमण कर रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता है, इतने सुंदर हो आप सुंदरता की बात करते हो। महाराज जब भगवान कर रहे थे तब कामदेव आया, और कामदेव आकर के भगवान से बोला कि जब सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले ठीक है तू आके दिखा। जैसे ही भगवान पर हावी होने लगा तो भगवान ने अपना रूप इतना सुंदर किया कि कामदेव भी मूर्छित होकर गिर गया। इतने सुंदर हो आप कहते हो कि आप सुंदर नहीं हो। और भीष्म पितामह ने यहां पर एक चीज और बताई।